यूपी विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए सभी दल जोर शोरों से रैलियां करने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दल के नेता अलग अलग जाकर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव नजर आए। ये उनकी पहली चुनावी रैली थी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने करहल के मेनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे बहुत खुशी है, आप सबके बीच आकर विशाल भीड़ यहाँ है और ये साबित हो रहा है कि जनता चाहती है कि यहाँ सपा की सरकार बने। नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश के लिए लोगों से वोट की अपील की। करहल में मुलायम सिंह यादव ने जनसभा को संबोधन के दौरान कहा कि किसान, नौजवान, व्यापारी तीनों मिलाकर ही देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। सपा सरकार बनने के बाद किसानों की खाद की व्यवस्था, उनके फसलों को बेचने की व्यवस्था की जाएगी, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की हालत सुधरेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार, नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, कैसे इनका परिवार चलेगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। अखिलेश को भारी बहुमत से विजयी बनाए। सपा संरक्षक ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि देश में जनता के अंदर चिंता है कि कहां जाएं, क्या करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी वादे किए हैं उनको समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अपने पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद कहा और कहा कि आज के कार्यक्रम में नेताजी के आ जाने से खूबसूरती बढ़ गई है। आज की सभा में चार चांद लग गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र नेताजी का है, जहां उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया, कुश्ती लड़ी, लड़ाई, राजनीति सीखी। चरखा दाव लगाकर नेताजी ने सपा को इस ऊंचाई पर पहुंचाया। अब उस समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों पर है। देश को विकास करेंगे। आज सारे देश के अंदर बहुत एक ऐसा है विचार है कि क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें, जनता का क्या करें। ये सारे लोगों में आज किसी भी दल को, कोई भी हो, वो सबके साथ ये सारी चिंता है। इसलिए आज मुझे खुशी है कि सही के साथ जनसभा उम्मीद के साथ आए हैं। तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास करता हूँ और संगम में खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी को भी लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने समाजवादी पार्टी और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज ये खुशी है और उसी का परिणाम है। दूर का भीड़ है, चारों तरफ से लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखिए मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो समाजवादी पार्टी इस पर तरीके है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी यकीन के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं। आज भाई आई है, मामूली बात नहीं है, कहीं भी होती नहीं। नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा। इससे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया लग गए हैं, लेकिन जब जांच हुई सच्चाई आई कि उन्हें कोई आतंकवादी नहीं रखे गए। इसलिए इन साजिश से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहाँ तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाए। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय